नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं YouTube की एक्सटर्नल लिंक्स पॉलिसी के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्रिएटर के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटा सा गलत लिंक चैनल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। सोचिए जरा, एक मामूली सा दिखने वाला लिंक इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन YouTube पर यही एक लिंक चैनल का भविष्य तय कर सकता है। आइए जानते हैं कि ये आखिर क्यों। देखिए, इसका जवाब बहुत ही सीधा सा है। ये सब कुछ पूरी YouTube कम्युनिटी को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए है। ये पॉलिसी सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि एक कोशिश है कि हम सबके लिए एक सेफ माहौल बना रहे। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में ये समझते हैं कि इन लिंक्स के पीछे असल में खतरा क्या छिपा होता है और ये नियम आखिर बनाए ही क्यों गए हैं। और ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पॉलिसी हर जगह, मतलब हर जगह लागू होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं, आपके कमेंट्स में, पिन्ड कमेंट्स में, लाइव स्ट्रीम्स में, चैनल पेज पर। यहाँ तक कि अगर वीडियो में ज़ुबानी कोई लिंक बोला जाए या किसी इमेज पर URL लिखा हो, वो भी इसके दायरे में आता है। मतलब कहीं भी लिंक शेयर करने से पहले सोचना ही पड़ेगा। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 2, यानी YouTube की वो लिस्ट जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से लिंक्स पूरी तरह से बैन हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहली और सबसे साफ कैटेगरी है पोर्नोग्राफी। किसी भी तरह की पोर्नोग्राफिक वेबसाइट या एडल्ट कंटेंट वाली ऐप का लिंक देना पूरी तरह से मना है। इसका एक क्लासिक उदाहरण क्या हो सकता है? मान लीजिए किसी ने डिस्क्रिप्शन में लिखा, देखना है YouTube पर क्या अलाउड नहीं है, यहाँ क्लिक करो, और वो लिंक किसी पॉर्न साइट पर ले जाए। बस, ये पॉलिसी का सीधा सीधा उल्लंघन है। दूसरी कैटेगरी है मैलवेयर और हानिकारक सॉफ्टवेयर। मतलब कोई भी ऐसा लिंक जो किसी के डिवाइस पर वायरस, स्पाईवेयर या ऐसा ही कुछ खतरनाक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करे। गेमिंग की दुनिया में तो ये बहुत ही आम है। कोई वीडियो फ्री गेम कॉइन्स का लालच देता है, लेकिन असल में उसका लिंक डिवाइस में मैलवेयर डाल देता है। ये एक क्लासिक ट्रैप है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है फिशिंग। ये वो चालाक लिंक्स होते हैं जो देखने में असली लगते हैं, लेकिन उनका मकसद पासवर्ड या बैंक डिटेल्स जैसी पर्सनल जानकारी चुराना होता है। कमेंट सेक्शन में इस तरह की चीज़ें बहुत दिखती हैं, है ना? जैसे अपना अकाउंट यहाँ वेरीफाई करें, और वो लिंक आपको एक नकली बैंकिंग या लॉगिन पेज पर ले जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन फिशिंग ट्रिक है। अगली कैटेगरी है पायरेसी। इसका सीधा सा मतलब है कि पायरेटेड फिल्में, सॉफ्टवेयर या म्यूजिक, ऐसी किसी भी चीज़ का लिंक शेयर नहीं करना है जो कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करती हो। जैसे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया जिसमें लिखा है लेटेस्ट मूवी फ्री में डाउनलोड करें। बस ये पॉलिसी का एक बहुत ही क्लियर वायलेशन है। इनके अलावा भी कुछ और बहुत ही सीरियस कैटेगरीज हैं। आतंकवाद या हिंसा को बढ़ावा देने वाले लिंक्स, बच्चों से जुड़े शोषणकारी मटीरियल, नफरत फैलाने वाले भाषण और खतरनाक गलत सूचना, इन सब से जुड़े लिंक्स भी सख्ती से बैन हैं। YouTube इन मामलों को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, छिपे हुए लिंक और बारीकियां। यहाँ पर चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं और अक्सर क्रिएटर्स यही गलती कर बैठते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। पॉलिसी सिर्फ क्लिक किए जाने वाले लिंक्स पर ही नहीं लगती। अगर वीडियो में कोई कहता भी है कि xyz.com पर जाकर वो वीडियो देख लो, तो उसे भी एक एक्सटर्नल लिंक ही माना जाएगा और नियम उस पर भी वैसे ही लागू होंगे। एफिलिएट लिंक्स को लेकर अक्सर बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो समझिए कि क्या अलाउड है और क्या नहीं। देखिए, अगर किसी सेफ और कानूनी प्रोडक्ट के लिए एफिलिएट लिंक इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई चैनल सिर्फ एफिलिएट लिंक स्पैम करने के लिए ही बना है या वो लिंक किसी स्कैम वाली साइट पर ले जाता है, तो ये नियमों के खिलाफ है। मतलब नीयत और लिंक की मंजिल दोनों सही होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये नियम टूट जाएं तो होता क्या है? हमारे आखिरी सेक्शन में हम यही जानेंगे। वार्निंग्स, स्ट्राइक्स और सबसे ज़रूरी, खुद को सुरक्षित कैसे रखना है। YouTube का एक बहुत ही साफ सुथरा सिस्टम है इस मामले में। पहली बार गलती होने पर एक वार्निंग मिलती है। अगर गलती दोहराई जाती है तो फिर चैनल पर स्ट्राइक आती है, और 3 स्ट्राइक्स का मतलब है कि चैनल बंद भी हो सकता है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जोखिम काफ़ी बड़ा है। और ये 90 दिन का जो आंकड़ा है ना, इसे याद रखना जरूरी है। स्ट्राइक्स इसी 90 दिन के पीरियड में काउंट होती हैं।
लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर पहली वार्निंग के बाद पॉलिसी ट्रेनिंग पूरी कर ली जाए तो वो वार्निंग 90 दिनों के बाद एक्सपायर हो सकती है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक बहुत ही सिंपल सा सेफ्टी रूल है जिसे अपनी आदत बना लेना चाहिए। कोई भी लिंक पोस्ट करने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या ये लिंक सेफ है? क्या ये कानूनी है? और क्या ये यूट्यूब के नियमों के हिसाब से है? बस ये एक आदत बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है। और एक बात गार्ड बांध लीजिए, अगर किसी लिंक पर जरा सा भी शक है, थोड़ा सा भी, तो उसे पोस्ट मत कीजिए। सेफ रहना बाद में पछताने से हमेशा हमेशा बेहतर होता है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगली बार जब भी कोई लिंक शेयर करने का मौका आए तो बस एक पल रुककर ये सवाल जरूर पूछना है, क्या ये लिंक सुरक्षित, कानूनी और नियमों के अनुसार है? यकीन मानिए, इसका जवाब ही आपके चैनल और पूरी कम्युनिटी की सुरक्षा की चाबी है।